स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा साइंसदान था। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी माना जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और इस दुनिया में रोज नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान मजीद की थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया। इसने कायनात में ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोजाना नए सियारे जन्म ले रहे हैं। इसने ब्लैक होल में ऐसी शुआएं दरियाफ्त की कि जो कायनात में बड़ी तब्दीलियों का बाइस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग के मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान इसे अपना टीचर समझते हैं। लेकिन ये इसकी जिंदगी का महज एक पहलू है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो एमएससी तक एक एवरेज स्टूडेंट था। इसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाया करता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लिया करता था। वो रोजाना 5 किलोमीटर तक दौड़ता और स्टीफन हॉकिंग ने 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल कर रहा था तो एक दिन सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया और इसे अस्पताल ले जाया गया। वहां इसका तबी मुआयना किया तो पता चला कि वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी ASL में मुब्तला है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे अज़लात होते हैं। ये अज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ASL का पहला मरीज सामने आया तो पता चला कि इंसानी जिंदगी का मरकज दिमाग नहीं बल्कि दिल है। दुनिया के तमाम मजहब ठीक कहते हैं कि इंसान को दिमाग के बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए कि दिल के ये अज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम अज़ला एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान अपने आप को मरता हुआ दिखता है। ASL के मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। मैं अभी तक इसका कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 ईयर्स की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसका हाथ, फिर इसका बाजू, फिर बलाई धड़, फिर इसके पाँव और फिर इसकी टांगे और आखिर में इसकी जुबान भी मफलूज हो गई। यूं इसका साथ छोड़ दिया था। 1965 में व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। फिर इसकी गर्दन दाएं जानिब ढल गई और दोबारा सीधी नहीं हो सकी। 1974 में खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया था। आज इसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलके में जिंदगी मौजूद है और ये सिर्फ पलके ही हिला सकता था। डॉक्टर्स ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और मजदूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने का फैसला किया। चुनाचा इसने व्हीलचेयर पर बैठकर ही कायनात की रियलिटीज को खोदना शुरू कर दिया। तो साइंटिस्ट हैरान रह गए कि कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बना दिया जो इसके व्हीलचेयर्स के साथ लगा दिया गया, जो कि पलकों की जुबान समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता। पलकें एक हाथ जाविये और अदम हिलती हैं और ये लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता है और ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते और बादअज़ा स्पीकर के जरिए नशर होने लगते। स्टीफन दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों के जरिए बोलता है और पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनती है। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के जरिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी हैं। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए हैं। इसकी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 270 वीक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नॉवल और ड्रामों की तरह खरीदी गई और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 में की दहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों की जिंदगी में खूबसूरती के बारे में लेक्चर्स देना शुरू कर दिए, इन्हें मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अदारे और फॉर्म्स स्टीफन की खिदमत हासिल करते हैं और हॉकिंग की चेयर के
व्हीलचेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के दरमियान स्टेज पर रख दिया जाता है। वो कंप्यूटर के जरिए लोगों को बताता है कि अगर मैं मजदूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मुझे मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ और अगर मैं अपनी पलकों के जरिए बहुत सारी किताबें लिख सकता हूँ, आप मेरी बात को अब मेरी पलकों के जरिए सुन सकते हैं, तो आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आप तो चल फिर सकते हैं, दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, कहके लगा सकते हैं, अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपनी लाइफ से इतना डिसअपॉइंट क्यों? अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच का जाविया बदलिए और अपनी जिंदगी को अपने मकसद में लेकर आइए।